क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था एंड जो कि हमारा है फंक्शन एवं सब रूटीन। इस चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 7 का, जिसमें हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। ये आप सभी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हिंदी में कह लेते हैं फंक्शन की क्या महत्व है। ठीक है, हमने इससे पहले हमने पढ़ा था लाइक फंक्शन की क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद फंक्शन के बारे में और भी चीज़ें पढ़ी हमने, लाइक उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बहुत अच्छे से हमने समझा था। और एक एक टॉपिक आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कहीं से भी आपको पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, आप इजीली उसका आंसर लिख पाओ। ठीक है, एंड अपना अटेंडेंस आप सभी लगा देना, अपना नाम और लिख करके, अपना नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में। अगर हम बात करें फंक्शन का इम्पोर्टेंस, ये टॉपिक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी को जानना इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन की क्या महत्व है, मतलब फंक्शन इतना पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोगों ने फंक्शन का यूज़ करना स्टार्ट किया। हम लोग प्रोग्रामिंग तो ऐसे भी हम लोग लिख रहे थे, प्रोग्रामिंग तो हम लोग पहले भी लिख रहे थे। ठीक है, बट फंक्शन का हम लोग यूज़ क्यों करें, मेनली ये समझो आप। ठीक है, फंक्शन प्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, बेसिकली नीचे जो दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, इस वर्ड को थोड़ा सा इसको टुकड़ों में बांटो और उसके बाद समझो। रीयूजेबिलिटी मतलब फंक्शन में ये क्वालिटी होती है, फंक्शन में ये एक क्वालिटी होती है रीयूजेबिलिटी। इसके अंदर एक एबिलिटी होती है, इसके अंदर एक पावर होता है बेसिकली, कि फंक्शन में हम लोगों को बार बार जो भी हमको, अगर हमको कोई भी लाइन का कोड है, मतलब जैसे हमको एक कोड लिखना है 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करने का। ठीक है, सबसे पहले हम 1 को प्रिंट करेंगे, फिर 2 को प्रिंट करेंगे, 3 को प्रिंट करेंगे, ऐसे जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी वहाँ पे हम लोग को बार बार लिखना रहेगा। बहुत ज़्यादा हमारा लाइन ऑफ कोड हो जाएगा। बट हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, बेसिकली फंक्शन हमने बना लिया, मान लो उसका नाम लिख दिया फन, एंड उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया 1 से 10 तक के जो नंबर हैं। अब हम लोग को किसी प्रोग्राम में, मतलब उसी प्रोग्राम में, ठीक है, किसी और जगह पे अगर हमको उसको प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, 1 से लेकर के 10 तक का हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, फंक्शन को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार क्रिएट हमको केवल 1 टाइम करना है। ठीक है, मतलब फंक्शन जो होता है उसको हम लोग एक ही बार बनाते हैं और उसको असीमित बार, मतलब अनलिमिटेड टाइम, जितनी बार चाहो उतनी बार उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको बताया गया है। फंक्शन को बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे विकसित कोड को पुनः प्रयोग करना सरल होता है। एक बार बनाई गई फंक्शन को अन्य स्थानों पर बुलाकर समस्याओं का समाधान करना संभावनाओं को बढ़ाता है और बड़े परियोजनाओं को सुनिश्चित रूप से चलाना में सहायक होता है बेसिकली। ठीक है, रीयूजेबिलिटी का मतलब यही होता है कि फंक्शन को हम लोग केवल एक बार क्रिएट करते हैं, एक बार हमने बनाया फंक्शन को, उसके बाद हमको उस लाइन ऑफ कोड की जहाँ पर आवश्यकता होती है हम केवल फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, मतलब फंक्शन को वहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं और हमारा वो फंक्शन के अंदर जो कोड रहता है वो वहाँ पर रन हो जाता है बेसिकली। एक बार बनाओ, बार बार उसको यूज़ कर लो, मतलब हमको बार बार अब बनाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार हमको लाइन ऑफ कोड, मतलब बहुत सारे लाइन्स के जो कोड होते हैं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बार हमने लिखा, हो गया काम हमारा। अब उसके बाद हमको केवल उसको यूज़ करना है, केवल हमको फंक्शन का नेम लिख करके कॉल करना है और यूज़ करना है। ठीक है, ये होता है रीयूजेबिलिटी। दूसरा है मॉड्यूलरिटी। ठीक है, फंक्शन कोड को मॉड्यूल्स में विभाजित करने में मदद करती है, जिससे प्रोग्राम को सुरक्षित और व्यावसायिक बनाए रखा जा सकता है। हर फंक्शन को अपने कार्यों को एक विशेष हिस्सा पूरा करता है और इन मॉड्यूल्स को मिलाकर के एक पूरा प्रोग्राम बनता है बेसिकली। ठीक है, मॉड्यूलरिटी या फिर कह लेते हैं मॉड्यूल्स, ये क्या होता है, जैसे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बट क्या मैं आपको एक ही क्लास में सभी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया है, इस चैप्टर नंबर 7 को मल्टीपल टॉपिक्स, जितने भी इसमें चैप्टर में टॉपिक है, सब में एक एक लेक्चर डिवाइड किया है। लेक्चर 1 में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, लेक्चर 2 में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, लेक्चर 3 में मैं आपको 3rd नंबर टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेक्चर 4th में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेक्चर 5 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो आएगा। ऐसे ही और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। बट ये सभी लेक्चर में हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, इन सभी लेक्चर में मैं आप सभी को जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो तो आपका किस चैप्टर का है, वो चैप्टर 7 का ही है ना।
सो हमने क्या किया, हमने इसको मॉड्यूल में बदल दिया, मॉड्यूल में चेंज कर दिया। ये हमारा जो लेक्चर 1 है वही हमारा मॉड्यूल 1 है, लेक्चर 2 जो होगा वो मॉड्यूल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बेसिकली फंक्शन भी इसी प्रकार से हमारा कार्य करता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताया गया है मॉड्यूल्स में हम लोग फंक्शन का जो कोड होता है उसको हम लोग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, और किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए, मतलब किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। जैसे देखो, हमको क्या करना है, किसी प्रोग्राम में एडिशन करना है, किसी प्रोग्राम में हमको सब्सट्रैक्शन करना है। सो हमने क्या किया, इसी प्रोग्राम में बेसिकली एक SUB मतलब सब्सट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन बना लिया, और एक फंक्शन बना लिया हमने ऐड का, ठीक है, एडिशन का। ठीक है, अब जो हमारा सब्सट्रैक्ट मतलब सब नाम का हमने जो फंक्शन बनाया है, इसमें केवल हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे सब्सट्रैक्शन रिलेटेड जितने भी प्रोसेस रहेंगे, सब्सट्रैक्शन रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे वो हम इस फंक्शन में करेंगे। एंड एडिशन नाम का मतलब ऐड नाम का जो हमने बनाया हुआ है, इसमें हम लोग केवल ऐड वाले जो प्रोग्राम रहेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक हुआ कि नहीं, ये हमारा जो है वो केवल घटाना वाला जो कार्य है उस इसमें होगा, और इसमें जो एडिशन वाला कार्य रहेगा मतलब जोड़ने वाले जितने भी प्रोग्राम रहेंगे वो इसमें होंगे। ठीक है, सो मॉड्यूल्स में हमने विभाजित कर दिया, हर मॉड्यूल का अपना एक एक क्या होगा, अपना एक विशेष कार्य होता है, विशेष पार्ट होता है जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कोड की सुरक्षा, कोड मेंटेनेबिलिटी। सो फंक्शन कोड को संरचित और धाराप्रत बनाती है, जिससे कोड को समझना और उससे बदलना आसान हो जाता है। एक फंक्शन में आगे बदलाव करने से उसका प्रभाव केवल उसी फंक्शन पर होता है और इससे पूरे प्रोग्राम को प्रभावित नहीं होने देता है। ठीक है, कोड की सुरक्षा ये रहती है, बेसिकली कोड हमारा मेंटेन रहता है। हमको कुछ भी चेंजेस करना हुआ तो हमको सब लाइन के जो कोड लिखे हुए हैं उनको जा करके एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको केवल फंक्शन वाला जो पार्ट है उसको ओपन करना है हमारा फंक्शन, एंड उसके अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है केवल वहीं पे हम एडिट करेंगे। ठीक है, जैसे A+B, अगर हमको 3 नंबर को, मान लो हमने जो प्रोग्राम इससे पहले आपको बताया था वो 2 नंबर को ऐड करने का था। ठीक है, तो उसके लिए हमने फंक्शन बनाया था A+B। अब हमको क्या करना है, अब हमको 3 नंबर को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, A+B+C कर देंगे, और इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इंट A इंट B इंट C कर देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ा, अब हमको इतना ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल हमको 2-3 लाइन में क्या हुआ, चेंज करना पड़ा, और ये हमारा नया फंक्शन बन के तैयार है। अब हम इसको जहाँ पे चाहें वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन में कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कोड का ठीक है, सो फंक्शन कोड को जो करता है बेसिकली पुनर्गुणाधिकरण में मदद करता है, जिससे अच्छा और प्रमुख अंश पुनः उपयोग किया जा सकता है। वही सेम जो आपको सेकेंड वाला पार्ट मैंने बताया, सेकेंड वाला पॉइंट वही है। थर्ड यहाँ पे है लास्ट, एरर हैंडलिंग बेसिकली। सो फंक्शन जो होता है ना, एरर का समर्थन करने में मदद करता है। यदि कोई भी त्रुटि होती है, एरर होती है, तो वो फंक्शन यूज़र को बेसिकली नोटिफाई करता है और उचित रूप से प्रतिक्रिया देने में बेसिकली ये क्षमता रखता है। ठीक है, सो ये था हमारा फंक्शन का पूरा इम्पोर्टेंस, मतलब जो हमारा फंक्शन है उसमें कोड का भी हमारा मेंटेन रहता है। उसके बाद हम लोग कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं, जिस कोड को जहाँ पर चाहें वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एरर बेसिकली हमारा जो फंक्शन होता है वो हमको नोटिफिकेशन दे देता है रिलेटेड टू जो भी हमारे कोड में प्रोग्राम में एरर है उससे संबंधित। फंक्शन को हम लोग बेसिकली जो है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, बेसिकली जितनी बार चाहें, जहाँ पर चाहें वहाँ पर उसको कॉल करके बुला करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉल करना मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, वहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूलरिटी आपको यहाँ पे बताया गया है मॉडल में। ठीक है, मॉड्यूल में हम लोग बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उन सबको विभाजित कर देते हैं। जैसे एक फंक्शन हमने बना दिया सब्सट्रैक्शन का, एक बना दिया हमने एडिशन का फंक्शन, एक बना दिया हमने मॉड्यूल का फंक्शन, एक बना दिया हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो इसी प्रकार कई मॉड्यूल में हम लोग चेंज कर देते हैं, फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आते रहेंगे वैसे वैसे आपको इन सब चीज़ों के बारे में और भी नॉलेज होता रहेगा। ठीक है, सो अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपने इस चैप्टर के सभी टॉपिक को पढ़ा या फिर नहीं, प्रीवियस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज किया है या फिर नहीं। ठीक है, सो अगर आप सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलोगे तो आपके डाउट्स 100% सॉल्व होते रहेंगे। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए जो भी आपको समझ में नहीं आया। क्लासेस अच्छी लगती हैं, अगर आपको नॉलेज होता है, हेल्पफुल रहता है
सो फीडबैक देना ना भूलें एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको अगले आने वाले क्लासेस मिलते रहेंगे।